नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं डिजियाना विंध्याचल संदेश। आज हम वार्ड क्रमांक 1 पर मौजूद है और ये अमौदा कला क्षेत्र कहलाता है। सतना का नगर निगम वार्ड 1 में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे वार्ड के निवासी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर रोड नहीं है, नाली नहीं है और कभी यहाँ साफ सफाई भी नहीं होती। यहाँ के लोग भारी आक्रोश है लोगों में कि यहाँ पर ना नगर निगम का कोई पार्षद आता है, ना कोई अधिकारी पहुँचता है और वो अपनी समस्या किससे कहें। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। मेरा नाम योगेश शर्मा है। दरअसल यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है रोड की है। ये बरसात में पानी भर जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, निकलने मुश्किल होती है। लगातार हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की और वहाँ से नगर निगम के अधिकारी आए भी, परंतु अब आज तक रोड नहीं बनी है। खंभों की समस्या है। आप खुद देखिए कितना गंदगी है। ना यहाँ पे वार्ड पार्षद कभी आती, ना कोई सफाई होता, ना कोई सफाई कर्मी आता है। यहाँ भारी दिक्कत है। डेंगू और मलेरिया फैल रहा है पूरे देश में, देखिए आप। और किस तरीके का पानी भरा हुआ पूरी रोडों में, नालियों में। आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी समस्या, यहाँ किस परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने करी है? मैंने लिखित शिकायत खुद, हमें पूरे वार्ड वासियों ने रोड के लिए हम लोग 50 लोगों ने से दस्तखत करा के 3 बार मैं नगर निगम में खुद दे चुका हूं। मैंने सीएम हेल्पलाइन में 3 बार रोड के लिए शिकायत की है। मैंने नाली की सफाई के लिए जो अशोक मिश्रा हैं असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर, उनको फोटो खींच के वीडियो करके बना के और खुद उनको कई बार फोन किया है, पर आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ हमारी। यहाँ कभी कोई आया नहीं? कभी कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ। जैसा योगेश जी का कहना है कि हमने बार बार शिकायत की और यहाँ पर वार्ड में कोई भी नगर निगम का अधिकारी नहीं पहुँचता। हमारे साथ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आपके वार्ड में आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं? रोड और नाली, यहाँ पानी बरसात में इतना निकल जाता है, गाड़ी वाहन कुछ नहीं निकल सकता, ना बच्चे निकल सकते, नहीं स्कूल जा सकते। लाइट खम्भा की है, ये समस्या। यही सब पार्षद के पास आप लोग जाते गए हैं बहुत बार की रोड नहीं है, नाली नहीं है, परेशानी है, पानी भरा रहता है, यही सब बोले हैं। क्या बोली आपसे वो? बस बनेगी बनेगी, अब कब बनेगी, कोई आता ही नहीं तो बनेगी कैसे। जैसा इनका कहना है कि हम तो बार बार गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या सुनी जाए और हमारी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम में अधिकारी नहीं सुन रहा, हम किसके पास जाए। हमारे साथ और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग क्या दिक्कतें हैं? सर, मेरा नाम शारदा प्रसाद तिवारी है। इस मोहल्ले में जितने भी समस्याएं हैं, रोड की, नाली की, खम्भे की सफाई नहीं होती, कीचड़, गंदगी, निकलने में, आने जाने में बच्चों को इतनी तकलीफ़ है कि यहाँ हम लोग रहना भी मुश्किल है, बाहर नहीं निकल सकते हैं और विशेष संकटों से जूझ रहे हैं। इसका किसी प्रकार से हमने 2-4 बार निगम पार्षद जी से भी शिकायत किया, नगर निगम में भी किया, लेकिन उसकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है। इसमें सरकार भी नहीं सुनती और यहाँ के निगम पार्षद भी नहीं सुनते। हमारी यह प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी यह कार्य कराया जाए। विशेष संकट में है सर हम यहाँ, जो कि हाउस टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ पूरी मतलब विधि विधान से जो कुछ भी हो तो सरकार का है, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपका स्मार्ट सिटी शहर है? जी, स्मार्ट सिटी शहर है। कितना स्मार्ट है आपका वार्ड? बिल्कुल गंदगी है, विशेष गंदगी है। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी है कि कौन सी सिटी है। कचड़ा सिटी मुझे लग रही है ये, कि ये कचड़ा सिटी है। यहाँ पानी बिल्कुल भरा रहता है, कमर से पानी भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। 1-2 बार बच्चे भी यहाँ क्या बताएं इस ढंग से फंस गए कि उनको निकालना पड़ा 3-4 लोगों को। ये स्थिति हमारे मोहल्ले की है। जैसा इनका कहना है कि ये स्थिति हमारे मोहल्ले की, यहाँ पर गंदगी का आलम है, यहाँ पर कोई आता नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मच्छर जब पैदा होंगे तो लोगों को मलेरिया की भी शिकायत शुरू हो जाएगी और यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचता। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप बताएं दादाजी, आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस यही दिक्कत है, रोड नहीं है और मच्छर परेशान करे हैं। 30 साल हो गया, आज तक कोई झांकने नहीं आता, न कोई पाउडर, न सफाई कर्मचारी भी कभी नहीं आते। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। हाँ, करती तो है। एक दिन गिर गया था तो लड़के नहीं थे तो पड़ोसी लोग मेरे को उठाए इसी रास्ते में चलते चलते। आपका शहर और आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में आता है, क्या कहेंगे आप? अब आके देखने में पता चलेगा कि क्या है ये स्मार्ट सिटी है। देख लीजिए, भरा है तालाब, ऐसे मेरा दरवाजा उस तरफ है और रोड नहीं है। यही सब समस्या है साहब। अब बच्चों का, हम लोगों जैसे बूढ़ों को तो जीना बिल्कुल हराम है। जवान किसी तरह एक दूसरे को पकड़ के निकल भी जाते हैं तो हम लोग अब किसके सहारे जाए। सरकार से गुहार लगाते हैं,
कोई आता ही नहीं। कह देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। पिछले साल यहाँ एक खंभे गिरे, वो भी गायब हो गए। यही सब समस्या है। यहाँ पर रोड और नाली, बिजली की समस्या बहुत है। हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ स्कूल जाने में दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है, और रात को भी निकलने में दिक्कत होती है। यहाँ लाइट खंभे लगे हैं लेकिन लाइटें नहीं लगी हैं इन्होंने। बस क्या कहेंगे सरकार से आप? यही कि यहाँ पे आके ध्यान दें, लाइटें लगवाएं। और क्या कहेंगे सरकार से? यही कि आके यहाँ ध्यान दें सब। जैसे युवा का कहना है कि स्कूल जाने में दिक्कत होती है और बरसात के दिनों में तो हम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पानी भर जाता है। हमारे साथ और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोगों के वार्ड में क्या दिक्कतें हैं? मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। मेरा घर यहाँ बने 20 साल हो गया है, लेकिन मेरे घर सामने ना आज तक रोड बनी है ना नाली बनी है। और जो यहाँ पे तालाब बना जा रहा है, जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं वहाँ तालाब बना हुआ जा रहा है। समस्या ये है कि यहाँ से निकलना बरसात में बहुत मुश्किल हो जाता है, ना आना जाना। आदमी बाहर, ये लगता है कि रात में होटल में आदमी रहे, रात में आ नहीं सकता यहाँ पे घर में। यही समस्या बहुत ज़्यादा है। आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? पूरा टैक्स दे रहे हैं। आज 20 साल से घर बना हुआ है, ना रोड है ना नाली है यहाँ पे। शिकायत करने पहुँचते हैं? शिकायत करने बहुत बार पार्षद आती हैं, देख के चली जाती है, फोटो खींच लेती है, यहाँ नाली बनेगी, यहाँ रोड बनेगी, बस वो अपना काम निकालती चली जाती हैं। वो यही समस्या है हमारे यहाँ। जैसन का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं और भरोसा देके चले जाते हैं, और हम लोग उसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 1 मौधा कला हरी टोला में रहता हूँ। हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है, और ना यहाँ सफाई होती है, ना कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, ना कुछ। बराबर टैक्स लिया जाता है, कचड़े का भी लिया जाता है। घर का टैक्स जमा करने जाओ तो पहले कचड़े का बोलेंगे, कचड़े का टैक्स जमा करो। कभी कचड़े की गाड़ी नहीं आती, हम लोग कचरा खुद उठा के रोड में वहाँ बाहर फेंकने जाते हैं, और बच्चे लोग परेशान होते हैं। पूरी खंभों की तारें झूल रही हैं, कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। कोई भी गाड़ी आती है तो घरों की लाइट बंद हो जाती है, तार झूल रही हो। यही सब समस्या है साहब। नहीं, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। 7 साल होने जा रहा है हमारे यहाँ वार्ड पार्षद को। जब भी जाओ उनके पास तो बोलते पूरे मोहल्ले वाले चलो वहाँ ऑफिस में जब चलोगे तो वहाँ से पैसे ले आना। बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, वोट दो बनेगा। जब चुनाव हो गया सब भूल जाते हैं साहब। आपका शहर, आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में आता है? हाँ, बहुत बढ़िया अच्छी स्मार्ट सिटी बनी है साहब हमारे यहाँ। बारिश के टाइम में कोई विधायक नेता मंत्री आए तो बढ़िया स्मार्ट सिटी है साहब। वो भी हमारे घर तक पहुँच जाएंगे उतर के गाड़ी से। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को बहुत अच्छा कहेंगे। इसी तरह सरकार जीतती रहेगी, इसी तरह हम लोग मरते रहेंगे और उनके घर बनते रहेंगे, हम लोग के घर डूबते रहेंगे साहब। जैसा का कहना है कि उनके घर बनते रहेंगे, हमारे घर डूबते रहेंगे, और इस रोड में चलना मुश्किल होता है। यहाँ पर महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बताइए, आप बताइए कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोग? बहुत दिक्कतें होती हैं हमारे यहाँ। क्या दिक्कतें हैं? नाली नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं, लाइट नहीं है, सब दिक्कतें होती हैं। यही दिक्कतें होती हैं। और जैसा क्या कह रहे हैं, रोड नाली नहीं यहाँ पे। और भी महिलाएं, आप लोग बताएं, आप लोग क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमारे यहाँ रोड नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिक्कत होती है जाने आने में। वो नाली भी कचरा है तो कचरा साफ होता नहीं है, गंधाते, मच्छर है, सब चीजें, यही दिक्कतें हैं सर। कभी शिकायत करने जाती है नगर निगम? शिकायत होती है, यहाँ जाते हैं हम लोग तो बोल देते हैं आएंगे, हो गया इतना ही कह के फुर्सत हो जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग बताएं, आप लोगों को और भी क्या दिक्कतें होती हैं? हमारे यहाँ भी ऐसे नाली रोड की यही परेशानी है। बच्चे लोग जाते हैं, बरसात में ही दिक्कत हो जाती है। आप बताएं, आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी होती है। लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं तो उनको कौन उठाए? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट से कहेंगे रोड बनवाइए, लाइट दीजिए, तो नहीं सुनते हैं। वोट मांगने बस आ जाते हैं, हो गया। आपको शहर स्मार्ट सिटी मालूम है आपको? हाँ, है तो स्मार्ट सिटी। कितना स्मार्ट है आपका वार्ड? अब क्या बताएं, बहुत अच्छा है। न यहाँ लाइट है, न कुछ भी नहीं है। जैसा इनका कहना है कि यहाँ पर हम लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, और सरकार, नगर निगम प्रशासन, सतना का जिला प्रशासन, किसी की नज़र इस क्षेत्र में नहीं पड़ती है, और हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ चाचा जी, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है और क्या दिक्कतें? हमारा नाम महेश प्रसाद तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 1 में रहने वाला हूँ, और यहाँ समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि रोड, लाइट और नाली, ये सब समस्याएं हैं। साफ सफाई नहीं है। स्मार्ट सिटी है, देख लीजिए, हमें तो लगता है कचरा सिटी है। स्मार्ट सिटी का नाम
तो है ही है। एक खंभे में जो लाइट आपको दिख रही है, इसको 4 बार सीएम हेल्पलाइन में की तब जाके सुधार किया गया है इसका। कहते हैं हम बिजली विभाग जाओ तो कहते हैं हमारा काम नहीं है, नगर निगम जाओ तो कहते हैं हमारा काम नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं हम लोग कि किसका काम है, नगर निगम का है या बिजली विभाग का। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि फोन करिए हम आपका काम कर देंगे। देखिए शिवराज सरकार तो कुछ कहिए ना, वो तो अपने मामा के चक्कर में है, मामा बोले जाते हैं, मामा भांजे का रिश्ता चल रहा है उनका। अब आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं वो जाने। आप लगातार नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ, है ना? जी हाँ। और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अब इस पर हम क्या कहें, शासन को, प्रशासन से बड़े तो नहीं है हम लोग कि प्रशासन से बड़े हैं। अगर प्रशासन से बड़े होते तो अपना काम सुलझा लेते। अब इसके आगे अब हम क्या कहें। हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग किसके पास जाएं, जहां जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है कि ये जल्द से जल्द आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आता। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, मेरा नाम राजेश मिश्रा है। वार्ड क्रमांक 1 में अमौधा कला में 40 वर्ष से निवासी हूँ और 97 से लगातार टैक्स पे कर रहा हूँ, हाउस टैक्स और ज़मीन का टैक्स। और आप यहाँ की हालत यह देखें कि रोड तो है ही नहीं, साथ में बिजली की ये लाइन अभी 2 महीने पहले दौड़ाई गई है। यहाँ से हम 2 किलोमीटर जो है दूर जाके लाइट लेके आए थे। उसके बाद बच्चों को देखिए कमर तक पानी भरता है, कोई भी समस्या नहीं सुनी जाती। कई बार लिखित आवेदन दिया गया नगर निगम में, पार्षद जी से भी बोला गया, हाँ यह कहा जाता है हो जाएगा, पर कब होगा ये हमें पता नहीं है। शायद हम लोगों के ऊपर जाने के बाद या मोदी सरकार के आने के दोबारा बाद हो, अब ये तो सरकार ही जाने। और जनता यहाँ पर पूरी तरह से त्रस्त है। निवेदन यह है सरकार से कि श्रीमान जी वार्ड क्रमांक 1 अमौधा कला में कृपया ध्यान दें, नहीं तो जनता जो है अब लास्ट मरने की कगार में है और कुछ नहीं। बस निवेदन ये। नाली अच्छे से बनवाए, इधर पास गटर ओवरफ्लो हो जाती हैं तो कीड़े मकोड़े सब जगह घर में घुसते हैं। स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं? इधर पास तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। एक बार मैं भी गिर चुका था इधर पास, तो इधर पास बस इतना ही है। जैसे इस बालक का कहना है कि हम लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और कई बार गिर चुके, खुद ये चोटिल हो चुके हैं। और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे हमारे साथ। आप लोग बताएं, आप लोग क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र चतुर्वेदी है, मैं वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूं और करीब मुझे 20-22 साल यहां पे आए हो चुके हैं और अपने घर का मैं लगातार टैक्स भी दे रहा हूं। और यहां पे मतलब रोड की तो समस्या है ही है और नाली की समस्या, लाइट की समस्या तो आपको मालूम ही, आप देख ही रहे सामने। और यहां छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में, स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में तो इसको मतलब काम धंधा छोड़ के घर में बच्चों को ही मतलब स्कूल लाने ले जाने के लिए बैठना पड़ता है हम लोग को लिए, है ना। तो यही मेरी निवेदन है कि इस रोड की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए और नाली की भी व्यवस्था करवाई जाए। और यहाँ इतनी गंदगी रहती है सर कि अब हम आपसे क्या बताएं, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु, एक तो मैदान यहाँ पे थोड़ा सा और ये कचरा भरा हुआ है, आप देखें हैं, तो इसमें जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। जीव जंतु जो उत्पन्न होते हैं तो घर के अंदर भी घुसते हैं, उससे कभी भी कोई मतलब दिक्कत भी हो सकती है, या किसी बच्चे को काट दिया तो आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही सब समस्याएं हैं सर, तो इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए सर। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोड, नाली, पानी की है और लोग आक्रोशित है कि यहाँ पर नगर निगम प्रशासन नहीं सुनता, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आता और हम बराबर टैक्स नगर निगम को स्मार्ट सिटी के तहत दे रहे हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। एक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से हमने बात करी, लोगों ने बताया कि यहाँ पर रोड, नाली, पानी और बिजली की समस्या है। यहाँ पे तारें झूल रही हैं। यहाँ पर कोई भी प्रशासन का आदमी वार्ड क्रमांक 1 अमौधा कला में नहीं पहुँचता है और लोगों को बार बार नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी नगर निगम का कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता। लोगों को भारी दिक्कतें होती हैं। जब बरसात होती है तो यहाँ पर सड़कों में पानी भर जाता है, लोगों को बड़ी मुश्किल से निकलना आना जाना होता है। हमारे साथ यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग बेटा बताएं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? हमें यहाँ बरसात के टाइम में बहुत पानी भर जाता है, जिससे हमें स्कूल जाना बंद कर देते हैं हम लोग। और से यहाँ का कॉमर्स कोचिंग भी लगती है तो बच्चे आ नहीं पाते हैं बरसात के टाइम में। क्या कहेंगे नगर निगम प्रशासन से? यही कहना चाहते हैं कि बहुत जितना जल्द हो सके तो यहाँ की कार्यक्रम सब चालू करवाएं और हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। किस वार्ड में निवासी आप? वार्ड नंबर 1। आप बताएं बेटा, आप लोग कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ कोचिंग क्लास आने में बरसात में पानी भर जाता है और हम यहाँ आ नहीं पाते हैं। और क्या कहेंगे आप?
यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ का निवारण किया जाए। क्या दिक्कतें यहाँ पे हो? बिजली की समस्या है, पानी नहीं आता है, दोनों टाइम, एक टाइम आता है एक टाइम नहीं आता है। जैसे इस बच्ची का कहना है कि यहाँ पर रोड में आने जाने में दिक्कतें होती है, पढ़ाई का में असर पड़ रहा है इसका। सड़क न होने के कारण बच्चे ठीक से स्कूल आने जाने में उनको दिक्कत होती है। जब बरसात हो जाती है तो उनको स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, आप बताएं बेटा आप लोग कितनी दिक्कतें होती हैं? हमें यहाँ पे कॉलेज भी जाना होता है तो बरसात में पानी भर जाता है, नाली का पानी अंदर आने लगता है। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अनुरोध चाहती हूँ कि जल्दी कार्रवाई यहाँ की शुरू हो। कोचिंग भी जाओ तो यहाँ जाने में लाइट नहीं होती, रात को तो टाइम लगता है, जा ही नहीं पाते। कम से कम कॉलेज जाओ, कॉलेज भी बंद करना पड़ता है बरसात के टाइम। क्या गुहार लगाएंगे नगर निगम प्रशासन से? मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई की मांग करती हूँ। इस बच्ची का कहना है कि नगर निगम हमारी बात सुने और हमारे वार्ड में विकास कराए, यहाँ पे की रोड बनवाए, नहीं तो हम लोगों को पढ़ाई में, कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ और बच्चे हैं। बेटा आप बताओ स्कूल जाने में कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों? स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या कहोगी सर शिवराज मामा से? कहें कि जल्दी से रोड बनवाएं और बिजली का व्यवस्था करें। आप बताएं आप लोग? बहुत दिक्कतें होती है, रात को कोचिंग जाने में लाइट ही नहीं है, यहाँ अंधेले में कहीं भी गिर जाए और यहाँ पानी भर जाता है, स्कूल जाना भी बंद करना पड़ता है। कितना दूर है स्कूल यहाँ से आपका? यहाँ से धवारी जाने में बहुत दिक्कत होती है, फिर स्कूल बंद करे उसमें भी हम लोग का बहुत ही नुकसान होता है। कितना असर पड़ता है पढ़ाई में आपका? पढ़ाई में बहुत असर पड़ता है हम लोग की। जैसे इन बच्चों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन यहाँ की रोड बनवा देता तो हमारी पढ़ाई में इसमें बड़ा सुधार होगा और हम लोग जो पढ़ाई कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं ये भी इस वार्ड के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि इन बच्चों की बातों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द वार्ड नंबर 1 अमौदा कला में रोड का निर्माण कराए, नाली का निर्माण कराए, लाइट की व्यवस्था करे। एक स्मार्ट सिटी में आ चुका है और पिछले 4.5 वर्ष स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी अभी भी सतना शहर के वार्डों की ये दशा है और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ एक बालक है, मुझसे बात करेंगे। बेटा आप बताओ आपको स्कूल जाने में कितनी दिक्कत आ रही है? यहाँ से जब मैं साइकिल लेके निकलता हूँ तब गिरता हूँ और जब स्कूल जाता हूँ तो जब बारिश होती है तो यहाँ पूरा कीचड़ मच जाता है, साइकिल ही नहीं निकल पाती। इसी वजह से क्या कहोगे आप? जल्दी से जल्दी यहाँ का वो कराइए क्या निवारण। क्या क्या समस्या आप लोगों को? लाइट हर बार फ्यूज हो जाती है खंबा से, तो दिखता ही नहीं है बस। इस बालक का कहना है कि हम लोगों को रात में लाइट, जब रोडों में अंधेरा होता है तो निकलने में बहुत ही डर लगता है और घर से बाहर रात को नहीं निकल पाते हैं और बारिशों के दिनों में यहाँ पर सड़क नहीं है और यहाँ घुटनों के ऊपर पानी भर जाता है। एक के वार्ड में पहुंचे हैं, यहाँ पे लोगों से हमने बात करी और लोगों ने कहा कि हम आपको इस वार्ड की समस्या के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पर रोड, नाली, पानी, बिजली की समस्याएं हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये तालाब है जो कि पूरा गंदगी से पटा हुआ। यहाँ के आसपास के लोग रहते हैं, उनको मच्छर, कीड़े मकोड़े सारी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर नगर निगम का प्रशासन का कोई भी आदमी इस वार्ड में नहीं पहुँचता और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करता। हमारे साथ यहाँ के वार्डवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप लोग बताएं, आप लोगों के वार्ड में तालाब है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे तालाब बहुत गंदा है और यहाँ घरों के लोग सब अपना गंदा पानी इसी में डालते हैं और नाली नहीं बनी हुई है जिससे गंदा पानी तालाब में आता है और बहुत दुर्गंध आती है। यहाँ जीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसकी शिकायत आपने कभी किसी से? हाँ, इसकी शिकायत हमने की थी कलेक्टर साहब के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ और इसकी रिसीविंग हमारे पास है। ये रिसीविंग हमारे पास 12/8/2021। उन्होंने बोला था जल्दी समस्या का समाधान होगा, जो अभी तक नहीं किया गया। और ये वाली ये कलेक्टर साहब के यहाँ है, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमने इसमें ये भी बोला था कि लेकिन इसके बाद हमने नहीं किया क्योंकि कॉलेज में पेपर चालू हो गए थे, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के, इसलिए हम लोगों ने आंसर नहीं किया था। उसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसन का कहना है कि हमने कलेक्टेड नगर निगम प्रशासन शिकायत करी। हमारे साथ आप बताएं आप। बस यही दिक्कतें हैं हम, और ये जो आपकी पतेरी मोड़ से और करही वार्ड नंबर 1 क्रमांक 1 तक रोड जाती है, नाला है, वहाँ तक आप चलें तो देखिए बिल्कुल डस्ट के कारण तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। और कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही, लोगों को सांस की बीमारी होगी। आसपास बसे हुए हैं, रोड से लगे हुए घर भी हैं, तो उसके चलते दिक्कत होगी आगे चल के। इसका कौन जवाबदार होगा? यानी कि देखिए आप ये सब, तो इसमें तो मच्छर पलेंगे, लगता है कि पूरे शहर का डेंगू तो यहीं हो जाएगा।
तो यही समस्याएं हैं। बाकी तो आपने आवेदन प्रतिवेदन देखा ही, और चाहते हैं सरकार से और यहाँ के जो हैं शासन सत्ता में इसका समाधान करे, नहीं तो फिर आगे आदमी और कुछ सोचेगा उसके बारे में, आंदोलन वगैरह करेगा और आगे जाएगा, नहीं सुनवाई होगी तो। जैसा इनका कहना है कि हम सारे लोगों के पास पहुंचकर नगर निगम, कलेक्ट्रेट सभी जगह शिकायत से अवगत करा रहे हैं कि हमारे वार्ड में समस्याओं का समाधान किया जाए। और ये तालाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तालाब बहुत ही गंदा नज़र आ रहा है और डेंगू मच्छर यहाँ पर हो जाते हैं, तो यहाँ के वार्ड के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस्लाह कला वार्ड क्रमांक 1 नगर निगम वार्ड का ये वार्ड है और हम यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग इस सड़क से निकल रहे हैं, कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को? अरे बहुत दिक्कत होती है, इधर से जाने में तो बाइक नहीं जा पाती है, हम पैदल रेंगने में बहुत तकलीफ होती है कि जो जाने में अटका सा लगता है। आपका शहर स्मार्ट सिटी है? जी जी। और आपकी सड़क कितनी स्मार्ट है? अरे सड़क तो ऐसा है कि रेंगने में इतना प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि भाई बना के दें, या नहीं तो फिर मतलब स्मार्ट सिटी हटा दें। काहे को रखे हैं नाम, इसका बदनाम कर रहे हैं शहर को, है ना? शहर को बदनाम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाकर वार्ड स्मार्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग कितनी दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सुबह से कॉलेज जाने में और रहने में, घरों में उड़ के धूल भी इकट्ठा हो रही है। बार बार साफ सफाई करने पर खांसी, खसरा, कैंसर आदि तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम अभी इस पे अमल नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद स्वाभाविक है ये सारी बीमारियां होंगी। यहाँ आसपास जितने भी लोग मौजूद होंगे जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होंगी। हालांकि अभी कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं। यहाँ से लोग इस सड़कों से गुजर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग इस सड़क से गुजरते हैं, कितनी दिक्कतें होती है आप लोग? अरे बहुत दिक्कत होती है भाई साहब, इतनी धूल है कि हालत ख़राब हो जाती है। गड्ढे है ना, गाड़ी का टायर समा जा रहा है इन गड्ढों में। बहुत ज़्यादा धूल बहुत ज़्यादा है। गाड़ी कितने बार बिगड़ती है आप? अरे गाड़ी रोज़ पंचर होती है इन पत्थरों में और ये गड्ढों में, क्या बताएं। ये देखिए सरिया निकली हुई है, किसी की गाड़ी पहिए में घुस जाए। नाम के लिए स्मार्ट सिटी है भाई साहब, कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ पूरे सतना में पूरा इसी तरह एकदम धूल के अलावा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे नगर निगम प्रशासन से? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नगर निगम प्रशासन अब सब जानते हो आप लोग। कम से कम रोड बन जाए, इतनी सुविधा, नालियाँ साफ़ हो जाए। नालियाँ एकदम जाम पड़ी हुई हैं यहाँ की, सड़क तो कहीं भी नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से। जैसा यहाँ से लोग गुजरते हैं और सड़क में इतने गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, सड़क समझ नहीं आती है, लोग गड्ढे से ही धचके खा के गुजरते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इस सड़क में आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? सर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे इतनी दुर्घटनाएं घटित हो सकती है कभी भी, कि मतलब 2-3 बार तो मेरे साथ ही हुआ है यहाँ पे, कि हम 2-3 बार यहाँ पे गिर चुके हैं। कि मतलब अगर बरसात में आप आओगे तो कभी भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, स्कूल से जाते हैं, यहाँ पे ऑटो जाती है स्कूल से, कभी भी कोई दुर्घटना घटित होगी तो शासन प्रशासन समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं। अरे सर अब क्या बताएं, हमने खुद सांसद जी को आवेदन दिया, माननीय क्या बोलते हैं अपन के जो आयुक्त है नगर निगम, उनके पास हम लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद ही बताइए मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब अब उसके बाद अब चुनाव होने वाले हैं, उसके वोट मांगने के लिए सभी यहाँ आएंगे, परंतु इस रोड की दुर्दशा इतनी बुरी है, किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होगी, हो सकता है तब शासन और प्रशासन जग जाएगा। हमारे साथ चाचा जी, उनसे ही बात कर रहे हैं। आप बताएं भाई, ये यहाँ पे इतना धूला है कि घुटन हो रही, किसी कोई भी बीमारी हो सकती है, दमा की बीमारी हो रही, लोग बाग खांसते परेशान है और किसी प्रकार का कोई शासन द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार सांसद को और पार्षद को यहाँ ला करके दिखाया गया, लेकिन यहाँ कोई यहाँ एक पुलिया क्षतिग्रस्त है, वो किसी दिन भी आज उसमें दुर्घटनाग्रस्त होता है। यहाँ से ये बच्चा गुजर रहा था, इसका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि रोड बना दे जो कि हम इस पे अच्छे से साइकिल चला सके। और वार्ड क्रमांक 1 के निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके वार्ड में आप लोग क्या क्या समस्याएं हैं। ढेर सारी समस्याएं हैं। जो है नगर निगम का कमीशन बना हुआ है, जो भी काम होते हैं एक काम में 10 कमीशन खोर आगे पीछे लगे रहते हैं। अब बताइए, पुलिया बनी है, आप देख रहे हैं पुलिया, इस तरह की पुलिया बनती है,
इस तरह का काम होता है। इसी रोड में कैमरा दिखा के न जाने कितने बार फर्जी बिल बनवा के वहाँ खा लिए, जिनके आदमी नेता लपाड़ा है वहाँ पे, वो सभी जो है तो वहाँ पे ये क्या कहना चाहिए इसको, मतलब 420 जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुल मिला के इसका रोना, हम 4 साल से कभी भी कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ सांसद को लाए, अब मेयर को ले आए, सभी आए, देख दाख के अपना काम निकाल के चलते बने। मतलब यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता, मतलब कोई विकास ही पता नहीं। चीज जो है तो घटिया काम है, अब क्या कहें। अब आप ही देख रहे हैं, हम तो शिकायत आप लोगों ने कितनी बार की? अरे मुख्यमंत्री तक किया गया, और कलेक्टर के पास किया गया, विधायक के पास किया गया, सांसद के पास किया गया। भूमि पूजन होगा, जबरदस्ती के आते हैं और अपना ताम झाम दिखा दुखू के चले जाते हैं। जैसा इनका कहना है कि यहाँ पर ये पुलिया के निर्माण में ये छड़ें यहाँ सड़क पे दिख रही है, और यहाँ कभी भी किसी के कोई भी हादसा हो सकता है, गिर सकता है। हमारे साथ यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सुविधा कुछ है ही नहीं। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत की तो वो ये कहते हैं कि समस्या का निराकरण कर दिया गया है, जबकि किसी तरह कोई निराकरण नहीं हुआ है। सन 2019 में अमनवीर सिंह यहाँ पे जो थे वो आए थे, क्या बोलते कमिश्नर, वो भी आए, उन्होंने देखा, उनकी तस्वीरें भी हैं, फोटो भी हैं, अभी भी सब कुछ है हमारे पास में। आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। अभी ये नाली बनी हुई है, देख लीजिए, पानी उसी तरह भरा हुआ है। नाली बनने का मतलब क्या होता है? ये पुलिया बनी हुई है, लोहा सामने दिख रहा है आपके। एक वहाँ पे पुलिया बन जाए, कहते हैं कि बनेगी, पता नहीं कब बनेगी। मुझे तो लगता है कि नहीं बनेगी। खैर, ये तो ग्रामीण इधर की रोड है। मुख्य रोड को देख लीजिए आप, जिनके मकान रोड के किनारे हैं उनको डस्ट से निश्चित है कि कई लोग बीमार हो चुके होंगे। इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई आते हैं बंद गाड़ी में, उनको थोड़ी बीमारी होती है, जो लोग रहते हैं उनको होती है। सब आते हैं, देखते चले जाते हैं, कोई नहीं कर रहा। विधायक जी तो कभी आज तक आए ही नहीं है, 2 साल हो गया। विधायक जी आज तक एक बार आए थे कि ट्यूबलाइट लगवा देंगे, तो ट्यूबलाइट क्या लगवाएंगे, भगवाने वाले के। विधायक जी कभी यहाँ आए नहीं। सांसद जी आए थे 2-3 महीने पहले, उन्होंने कहा था बस बहुत जल्दी समस्त रोडें बन जाएंगी, तो रोडें होकर बन रही। कहते हैं वो जब सीवर लाइन पड़ेगी फिर रोड बनेगी। कब सीवर लाइन पड़ेगी, कब रोड बनेगी, भगवान वाले के। हम लोग रह रहे हैं आराम से बस। आपका वार्ड स्मार्ट है, आपका शहर स्मार्ट है? नहीं तो स्मार्ट तो हम भी है ना, वार्ड भी है स्मार्ट, बस नाम का है, सिर्फ नाम का है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये गंदी बस्ती है। इसका शुरू में जब राजा राम त्रिपाठी महापौर थे तो उस बस्ती का नाम रखाया गया था गंदी बस्ती। वो हैंडपंप आज भी गंदी बस्ती के नाम से है। तो ये गंदी बस्ती वास्तविक है, हरिजन वार्ड है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की कोई नहीं सुनते। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, पावर वाले, उनकी सुनाई होती है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जब वोट लेना होता तब सब कोई जरूर आता है, तब जो है इस वार्ड की भूमिका ज्यादा हो जाती है। गई सीताराम। जैसे इनका कहना कि हमने शिकायत विधायक, सांसद सभी को लाकर इस वार्ड की समस्या हमने बताई, और अभी तक इस वार्ड में समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। हमारे साथ युवा हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग क्या दिक्कतें हैं? ये बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ से नहीं निकल पाते, घूम के जाना पड़ता है उनको। इतना पानी भर जाता है यहाँ पूरे में, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं। और जो यहाँ ये रोड का RCC का है, ये आज से 10-15 साल से इसका निर्माण होने को है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक बार पार्षद जी आए, जो यहाँ की पार्षद महोदय हैं, वो आई, वो यहाँ भूमि पूजन कर चुकी। एक बार शंकर लाल तिवारी जो विधायक जी हैं वो आ के कह चुके। एक बार महापौर जी आ चुकी हैं, वो भी भूमि पूजन कर चुकी। बस भूमि पूजन होता है, रोड नहीं बनी अभी तक। ये है यहाँ की कंडीशन। सबसे बड़ी समस्या जैसे इनका कहना है कि यहाँ पर मेयर, विधायक, सांसद सारे लोग इस वार्ड में आते हैं और निरीक्षण करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता है और यहाँ के वार्ड वासियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। और नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों का रोड, नाली, बिजली, सड़क समस्या का समाधान करे। सतना से फिरोज खान, डिजियाना, विंध्याचल संदेश।